स्टूडेंट आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 और वो कौन सा वाला है, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। क्लियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस इंटरनेट की। आज के ज़माने में अगर हम लोग देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी मतलब मोबाइल के थ्रू इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर गाइज, नोट दैट द मीनिंग ऑफ इंटरनेट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर 1 मार्क, यानी कि 1 मार्क में आपको ज़्यादातर पूछा जाता है कि इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनल और नेट का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि आप अगर दोनों वर्ड्स को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनल नेटवर्क। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम, यानी कि राइट नाउ के मॉडर्न थिंग्स के अकॉर्डिंग इंटरनेट सबसे बड़ा सिस्टम है और सबसे बड़ा वो लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन ए ग्रुप ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद द पर्पस टू शेयर इंफॉर्मेशन इट्स कॉल्ड नेटवर्क, यानी कि कोई एक कंप्यूटर का ग्रुप है जिसका मेन पर्पस ही क्या है, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो वो क्या बन जाएगा, पूरा नेटवर्क। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं तो वो हमारा क्या है, एक छोटा सा नेटवर्क है कि हम लोग एक ग्रुप के साथ लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। ये गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप ऑफ नेटवर्क्स, हम लोगों के पास डिफरेंट 4 टाइप के नेटवर्क है। फर्स्ट वन है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का ये सारे जितने भी फुल फॉर्म्स है ना गाइज, वो भी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पर्टिकुलरली 2 मार्क में पूछा जाता है, और अगर पूरा क्वेश्चन भी पूछते हैं तो भी आपको 2 मार्क में कभी कभी पूछ सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट वन है हमारा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। उसमें होता क्या है हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर आर एट अ सर्टेन प्लेस और कनेक्टेड विथ वन अनदर थ्रू वायर और विदाउट वायर, यानी कि एक जगह पे अगर कुछ कंप्यूटर्स रखे हैं तो वो सारे कंप्यूटर एक साथ अगर कनेक्टेड है, वायर के थ्रू भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैन। इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर हमारे एक कंप्यूटर लैब में जितने 10-50 जितने भी कंप्यूटर्स है वो अगर एक साथ कनेक्टेड है तो वो हमारा कौन सा नेटवर्क बन जाएगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर। फिर सेकेंड वन है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर एट द कैंपस कनेक्टेड विथ वन अनदर, यानी कि एक कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है वो अगर एक साथ कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सेम एज इट इज, अगर हम लोग स्कूल का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमारे जो स्कूल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हमारे स्कूल के कैंपस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो अगर एक साथ कनेक्टेड है तो वो क्या बन जाएगा, कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर नेक्स्ट वन है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर ऑफ अ सिटी आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, यानी कि एक सिटी के, एक शहर के सारे कंप्यूटर्स अगर एक साथ कनेक्टेड है कुछ प्रोजेक्ट के लिए या फिर व्हाटएवर जो हमारा एम है, गोल है उसके लिए, तो उसको क्या हम लोग कहेंगे, मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फिर लास्ट वन है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट फिजिकल बाउंड्री, यानी कि आपका कोई भी कंप्यूटर है, कहीं पे भी है, किसी भी सिस्टम का है, वो सब एक साथ कनेक्टेड है। दैट डिफरेंट टाइप ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, यानी कि जो भी हमारा पूरे दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है वो अगर एक साथ कनेक्टेड है एक सिस्टम के थ्रू, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और फॉर एग्जांपल ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर्स है वो सारे अगर एक साथ कनेक्टेड है तो वो क्या बन जाएगा, वैन। फर्स्ट वन था लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ही जगह पे अगर कुछ कंप्यूटर्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो कंप्यूटर लैब है स्कूल का वो। फिर सेकेंड वन है कैन, यानी कि एक कैंपस के अंदर, यानी कि पूरे स्कूल के अंदर जो रखे हैं वो। फिर है मैन, यानी कि ऑल कंप्यूटर्स ऑफ अ सूरत सिटी, फॉर एग्जांपल, यानी कि सूरत में जितने कंप्यूटर्स है, कैंपस की जगह पे आप यूनिवर्सिटी भी ले सकते हो। क्लियर। तो ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हो तो आपको इजी रहेगा अगर आप रिमेंबर उसको जल्दी करना चाहते हो तो। और फिर वैन मतलब कोई भी फिजिकल या फिर कोई भी ग्लोबली बाउंड्री उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो कहीं पर भी हो, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो क्या बन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो है वाइड एरिया नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी कि हमारा जो वैन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसका, क्योंकि अभी राइट नाउ क्या हो गया है, पूरा जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है। क्लियर। तो आप कहीं पे भी बैठ के कोई भी कोने में कोई भी कंट्री का कोई भी बंदे का इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको इजीली मिल जाता है।
तो उसमें हमारे पास 2 टाइप के वैन अवेलेबल है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो उसमें फर्स्ट वन है एंटरप्राइज वैन और सेकेंड वन है ग्लोबल वैन। क्लियर। तो एंटरप्राइज वैन में क्या होता है, ग्लोबल वैन में क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो एंटरप्राइज फर्स्ट वन देखते हैं। इट्स अ नेटवर्क ऑफ द फिक्स कंप्यूटर ऑफ अ वेरियस प्लेस, यानी कि डिफरेंट प्लेस पे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उसको एक साथ क्या कर देंगे हम लोग, एक नेटवर्क क्रिएट कर देंगे, कनेक्टेड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे कनेक्टेड ऑल इट्स ऑफिस कंप्यूटर थ्रू दिस टाइम, यानी कि हमारा जो इंडियन रेलवे है वो क्या करता है, एंटरप्राइज वैन के थ्रू हमारे जितने भी ऑफिस है रेलवे के अंदर या तो फिर जितने भी स्टेशन है उन सबके कंप्यूटर्स वो एक साथ कनेक्टेड रखते हैं, ताकि अगर कोई भी स्टेशन से किसी भी ट्रेन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन उनको ईजिली अवेल करनी है तो वो मिल जाएगी किसी को भी। क्लियर। फिर ग्लोबल वैन में क्या होता है, इट्स अ लार्जेस्ट नेटवर्क, यानी कि नो फिजिकल बाउंड्री, नो ग्राफिकल बाउंड्रीज, इट्स अ वन कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ अ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिसका ये एक मर्ज किया हुआ कलेक्टिव नेटवर्क है, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क है। एंड इट्स कॉल्ड WWW, जो हम लोग हर रोज़ डे बाय डे यूज़ करते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो फिर कुछ भी चाहिए होता है हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं उसको, WWW। एंड उसका फुल फॉर्म 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर। तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क के 2 टाइप्स, एक तो एंटरप्राइज था और एक ग्लोबल था। एंटरप्राइज हम लोग ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, और जो ग्लोबल होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्शन होता है। क्लियर। फिर है मेनली 3 टाइप्स ऑफ अ फंक्शन कैन बी परफॉर्म थ्रू इंटरनेट, यानी कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू जो होता है ना वो ज़्यादातर ये 3 फंक्शंस काम करता है। कौन कौन से फंक्शंस हम लोग इंटरनेट के थ्रू इजीली ज़्यादातर मोस्ट प्रॉबेबली काम करते हैं, तो फर्स्ट वन है कनेक्ट विथ अदर पर्सन। ऑफकोर्स अगर हम लोग कोई वीडियो कॉल भी करते हैं किसी को भी व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी और मीडियम के थ्रू, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कनेक्ट विथ अदर पीपल, यानी कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू किसी भी बंदे के साथ वो कहीं पे भी हो, नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, उसके साथ हम लोग कोई भी टाइम पे, टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोग उसके साथ कभी भी बात कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, उसको देख के भी कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल भी कर सकते हैं। क्लियर। उसमें देखते हैं वी कैन प्रॉम्प्टली एंड इजीली कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी कि अगर हमारे कोई रिलेटिव्स आउट ऑफ कंट्री में है तो हम लोग उसके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी हो सकता है। क्लियर। हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, इंटरनेट की वजह से। फिर नेक्स्ट वन है हमारा रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम लोग कोई भी कोने में बैठे हैं, किसी भी कंट्री का कोई भी प्लेस का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग घर बैठे उसको जान सकते हैं। और फिर उसमें है ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी कि हमारा जो वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो कैसा है, ग्लोबली भी काम करता है और एंटरप्राइजली भी काम करता है। तो ग्लोबल में क्या होगा, सारे दुनिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो जियोग्राफिकल बाउंड्री को पार करते हुए कनेक्टेड है, तो हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो वी कैन ईजिली एंड प्रॉम्प्टली रिसीव द इन्फॉर्मेशन विदाउट टाइम लिमिट, यानी कि ऐसा नहीं है कि इतने से इतने बजे ही हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हम लोग कभी भी उसको जान सकते हैं या तो फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और फिर थर्ड वन है द कनेक्शन विथ अदर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हम लोग कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन विद द अदर कंप्यूटर सिस्टम इज पॉसिबल बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि हम हमारे कंप्यूटर का सिस्टम किसी और कंप्यूटर के सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती है उसमें क्या होता है कि एक ही बैंक होता है, यानी कि उसके जितने भी ब्रांचेस अवेलेबल है तो वहाँ से सबके अकाउंट ऑपरेट होते हैं और हमारे पास भी उसका पर्सनल डेटा आता है हमारे अकाउंट का। तो ये क्या है, ब्रॉडकास्ट एक पूरा सिस्टम है कि अगर वो कहीं पे भी कोई एक चेंजेस या फिर उसको फॉर एग्जांपल जनरली किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है ना तो भी वो सबको एक साथ भेज सकते हैं, या तो फिर हर किसी के अकाउंट, हमारे अकाउंट में तो चलो हमारे पास पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पीसी है, तो हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक पूरा सिस्टम ही क्रिएट कर देते हैं ताकि हम लोग हमारा पर्सनली भी देख सकते हैं और हम सबके जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उन सबके अकाउंट के डिटेल्स भी उनके पास रहते हैं। फिर है रेलवे टिकट्स विद द प्लेस एंड टाइम,
यानी कि हम लोगों को कहीं से भी रेलवे टिकट बुक करवाना है तो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लेस से ही कर सकते हैं, ये टाइम पे ही कर सकते हैं। 24 आवर में कहीं से भी कोई भी हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं। और फिर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम सेंटर होते हैं कि जिसमें इंटरनेट के हेल्प के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो GSEB बोर्ड का एग्जाम होता है 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का, वहाँ पे क्या होता है, आपके जो एग्जाम के टाइम पीरियड्स होते हैं 3 आवर का, उसमें पूरा एक आपका CD बनता है, वहाँ पे लाइव कैमरा भी चलते हैं और उसका सबका एग्जामिनेशन कहाँ से होता है, जो मेन सेंटर होता है वहाँ से उसका सबका एग्जामिनेशन भी होता है। तो इट मीन्स कि ये क्या है कि हम लोग जो हमारा कंप्यूटर का सिस्टम है वो बहुत सारे पीपल्स के साथ और बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ताकि हम लोग सिर्फ कहीं से भी उसका फ़ायदा लेना चाहे, एडवांटेजेस लेना चाहे तो हम लोग इजीली उसको ले सकते हैं। और उसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, बैंक, यानी कि वो एक ही सिस्टम में काम कर रहा है और हम सब घर बैठे एक साथ काम कर सकते हैं। फिर रेलवे टिकट हम लोग कहीं से भी कोई भी टाइम पे टिकट बुक करवा सकते हैं। एग्जामिनेशन के सेंटर्स है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें कैसी है जो ज़्यादातर हम लोग इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। एक तो कनेक्ट विद द पीपल, यानी कि किसी के भी साथ कभी भी बात कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, आप विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर है द कनेक्टेड विद द अदर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ बहुत सारे लोगों को कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर। यानी कि हम लोग बैंक है तो एक बैंक एक ही है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है। फिर अगर रेलवे टिकट का बुकिंग का जो सिस्टम होता है वो एक ही है और कोई भी बंदा गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से कहीं से भी बुकिंग करवा सकते हैं। एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में होते हैं, लेकिन उसका जो मेन सेंटर होता है वो एक ही जगह पे होता है, क्लियर। तो ये बात हुई इंटरनेट की, जो ज़्यादातर हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, क्लियर गाइस। तो आज हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं और आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपका आज का नॉलेज आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो जो नीडी पीपल्स है उसके साथ, और फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो। बाय गाइस।